नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 नवंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं आज की मंडी की क्या रिपोर्ट चली जी, बिक्री कैसी चली। और भाऊ जी अभी बोली कर रहे हैं यहाँ पर यहीं पर जी लो जी। और बताओ कैसे हो? बढ़िया जी, तबीयत पानी सब मौज जी। ठीक है, डिमांडें ठीक निकल रही हैं, बिक्रियां चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंडियों में भी गया था मैं, कल परसों गोंडल मंडी में था, गया तो शादी पे ही था, लेकिन वहाँ पे प्रभु के दर्शन भी कराया सोमनाथ जी में, और द्वारकाधीश जी ने दर्शन नहीं दिए। चलो हो जाएंगे वो इसलिए नहीं दिए कि उनका असली चेला यहाँ था। अब की बार जाएंगे, राणा जी को लेके जाएंगे। कोई बात नहीं जी, कोई बात। ठीक है। हाँ जी, कितने घटे हैं? 220, 220, 25, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 50, 50, 55, 60, 60, 260, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 90, 95, 95, 300, 300 है, 295, 1, 2, 2.5 और 295 पे 3। क्या चीज है? गोड़ी मीडियम क्या चीज है? ना देखो, मोटे माल है, बहुत एक्स्ट्रा मोटा नहीं, एक्स्ट्रा मोटा बेचा है 315 रुपए। एक्स्ट्रा मोटा पंजाब 320, 300, अच्छा 15 का बेचा ये बेटा, 300 रुपए। कोई 320 है, 300 का दो, 315 का बिका है ना। हाँ रंजन जी कैसे हो जी? 300 रुपए का दिया है जी, 315 रुपए का इन्होंने नहीं लिया। आज रंजन कैसे भूला बिसरा गया जी यहाँ पर है? लहसुन में जो भाई मेरे खरीदते थे वो यहाँ नहीं है। आज ये सेठ जी खुद आए हुए। अच्छा जी। और बताएं साहब, ये भी सब्जी के टमाटर के किंग है जी। हर रोज कम से कम 3000 से लेकर 4000 क्रेट की इनकी सप्लाई है टमाटर की। मेरी बात सुनो जी, एक मिनट मैं और बता दूं। ए ब्लॉक की जितनी दुकानें हैं, रजिंदर शर्मा जी से लेकर उधर की 10 दुकानें इन्होंने किराए पर ले रखी। अच्छा। 1 लाख रुपए महीना। अच्छा जी। सुनो इसके बाद, इतना बड़ा काम है? एक मिनट, जो 2-3 नंबर गेट है ना पीर बाबा के सामने, वहां जितना भी वो ब्लिंकिट का सारा वेयर हाउस है, उसकी है 5 लाख रुपए महीना उसका किराया। वो रंजन भाई साहब के पास है। इसके अलावा कम से कम ये लगा लो 5 या 6 गाड़ियां आलू की, 4-5 गाड़ियां प्याज की, और इसके अलावा जितना मंडी में टॉप क्वालिटी का मटर, इंग्लिश वेजिटेबल, सारी रंजन की। इसके यहाँ से कम 30-40 टेम्पू हर रोज बड़े लोड होते हैं, बड़ी कंपनी। और सबसे बड़ी बात जी, हाँ जी, एक चीज जो अभी तक आड़ से नहीं पहुंच सके, ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट पे आ लिया जी। अच्छा, अमेजोन पे 10 मिनट की डिलीवरी में एक यही बंदा है जो अभी तक सब्जी मंडी में से आया। 10 मिनट की डिलीवरी में पूरे दिल्ली NCR में छा गया जी। बहुत बढ़िया बेटा। और देख लो जी बहुत अच्छा। हाँ जी, कितने घटे हैं? 180, 80, 85, 90, 95, 205, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 25, 25, 30, 35, 35, 35, 35, 40, 45, 45, 50, 50, 55, 55, 250, 1, 2, 2.5, 51, 52, 55, 55, 56, 56, 57, 58, 58, 58, 60, 60, 62, 63, 262, 1, 2, 2.5 और 262, 200। ये देखिए 262 रुपए क्या चीज बिकी। ये मीडियम में ही गिनती होगा जी। हाँ मीडियम ही है, गोली नहीं है, मीडियम है। 262 रुपए। मोटे माल क्यों नहीं आ रहे जी? मोटे माल अब पंजाब में लगभग खत्म पे है, थोड़ा मोटा है, जो रह गया वो 315, 20, 25 बिक रहा। अच्छा जी। हाँ 220, 25, 30, 30, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 55, 60, 255, 1, 60, 60, 60, 60, 255, 1, 56, 57, 60, 62, 62, 63, 65, 65, 263, 1, 65, 66, 67, 68, 70, 70, 268, 1, 2, 2.5 और 268 रुपए 3। जितने बंदे हैं बाबू जी, हाँ। और जो सभी बांटेस में थे, मैं कहूँ 100 ग्राम भी नहीं के हिस्से में आए जी। 100 ग्राम भी नहीं कट्टे में। नहीं, डिमांड है जी। जो लोग हवाबाजी मना रहे थे, कुछ अपने MP के ही 2-3 लोग हैं। एक वो है, अब मैं नाम लेता हूँ, अच्छा नहीं लगूंगा, कमेंट्स मार रहे हैं, उनको पेट में बहुत दर्द हो गया।
अच्छा कि ये मद्दी लंबी चली क्यों नहीं। अब नाम इसलिए नहीं लूंगा, बेकार में उनकी बदनामी हो जाएगी। कमेंट्स में पढ़ सकते हो कितने परेशान हो रहे हैं वो, कि ये जो उन्होंने माहौल बनाया था 2-4 लोगों ने मिलके हाँ जी, मद्दी का, वो माहौल 1 या 2 दिन में ही खत्म हो गया। ठीक है जी। तो उनके पेट में दर्द है, माल क्यों नहीं खींच पाए। तो भैया वो दिमाग से निकाल दो, वो जमाना खत्म है, अब है सोशल मीडिया का जमाना। आप कुछ भी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्होंने भी सोशल मीडिया के थ्रू ही माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर ना छुपती नहीं है। ठीक है जी बात आप। और ना झूठ छुपता है। आपको लगता है आप झूठ बोल देंगे और चुपचाप आप पर्दे के खींच पीछे लेंगे। का और पर्दे के सामने ये कलाकार का कभी ना कभी चेहरा आ जाता है जी। आता है। ठीक है जी। अब तो बहुत जल्दी आता है। ठीक है जी। तो वो चेहरा सामने आ गया, नाम अगर जग जाहिर हो गए बेचारों को दिक्कत आ जाएगी। ठीक है जी। तो भाइयों हम तो यही कह रहे हैं, भाई मेहनत की करके खा लो। मैं भी अगर गेम खेलना चाहता ना, मैं भी खेल सकता हूँ। समझते होगे कि मैं भी गेम खेल सकता हूँ, लेकिन आज भी बोली करके मेहनत करके खाता हूँ और बहुत सुकून है। बहुत बढ़िया, ईमानदारी की रोटी में बहुत सुकून है भाई। तो आप मेहनत करके खाओ, जो भगवान ने आपको देना ना वो देंगे। आप सोचो गेम खेलो, गैम्बलिंग करो, लोगों के मार के, वो कहते हैं लाशों पे बैठ के रोटी खाओ, तो भैया कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आपको। ठीक है जी। ईमानदारी से चलिए, 2 रोटी बहुत बढ़िया मिलेगी। ये नहीं सोचो कि 50 आदमी मर जाए फिर मैं रोटी खाऊंगा, तो वो रोटी नहीं है भैया, मरोगे, कहीं ना कहीं मरोगे। और जो पेट में दर्द हो रहा है तो वो दर्द रहेगा यार। ठीक है जी। वो दर्द रहेगा आपको, क्योंकि अब अकेला जितेंद्र खुराना अकेला नहीं था, अब कई टीमें बन गई अलग अलग इलाकों में। बढ़िया बढ़िया यूट्यूबर, बढ़िया बढ़िया लोग खड़े हो गए। ठीक है जी। तो एक जितेंद्र खुराना को चुप करवाओगे या 100 जितेंद्र खुराना पैदा हो गए, ठीक है जी। है ना। तो आप चिंता नहीं करो, आप लोग किसानों का या व्यापारियों का बुरा कर ही नहीं पाओगे, भले आप जैसे कह लो। ठीक है जी। उस दिन गुजरात में ही मनीष भाई साथ थे, मनीष नागर, वो भी इनवाइटेड थे शादी में, तो वहाँ इंटरव्यू दिया था। जो मार्केट तोड़ी थी, मैंने कहा था ज़्यादा नहीं, 1 तारीख से पहले इसका असर दिखा देंगे, और वो आ गया। माहौल बनना चालू हो गया। अब कई लोग कहते हैं कि ये इसकी वजह से मार्केट टाइट होती है। भैया मेरी वजह से कोई मार्केट टाइट नहीं होती। मैं सच्चाई सामने रखता हूँ कि वाकई में इतना माल है कि नहीं है। तुमने पागल बना के लोगों को घबरा के माल निकाल दिया। एक बार तो मेरे कहने से क्यों कोई माल रोकेगा? अगर माल पड़ा होगा तो किसान तो बेचेगा। ये कोई कम भाव है? ये कोई कम भाव है क्या? किसान बेचेगा। लेकिन जब माल ही लिमिटेड होगा और आने वाले टाइम हमारे को 1.5-2 महीना लग रहा है कि दिख रहा है माल नया लेट होगा, तो उसमें आराम से बेचने में क्या बुराई जा रहा है? अगर किसी गरीब आदमी को, गरीब किसान को, गरीब व्यापारी को 2 रोटी मिल रही है तो आपको पेट में दर्द क्या है? ठीक है जी। आप भी तो कमा रहे हो, आप कौन सा भूखे बैठे हो? भाई यही तो है, जो थप्पे आप खाते थे वो थप्पे ही तो नहीं खा पाओगे। आजकल वैसे डॉक्टरों ने मना कर रखा है कम खाओ, कम खाओ, ज़्यादा घी ना खाओ, हार्ट अटैक आ जाएगा, फटके हाथ में आ जाएगी। तो भैया इसलिए आराम से चलो और लोगों को भी खान दो, खुद भी खाओ, मना थोड़ी ना, खुद भी खाओ और लोगों को भी खान दो। हाँ खोलो भाई। 25, 30, 35, 35, 40, 235 है, 1, 2, 250, 235 थी। ये गोली की गोली गोली 235 है। अब आप ये देखिए यहाँ ओपन बोली हो रही है। वो घनश्याम जी कहते थे, वो दूरदर्शन वाले, अरे कौन है मुझे बता दो, इतना नाम लेके चलूंगा क्या दूंगा? वो कहता हाथ के नीचे होता है, ये होता है शोषण किसानों का। ये किसान के साथ में भाई साहब, किसान हो आप पंजाब के, कोई शोषण तो नहीं होता यहाँ पे। ओपन बोली बिक रही है, आपको पता चल रहा है भाव क्या है? ये नाम तो बता दो, ब्लैक क्या चीज है वो घनश्याम? ये बहुत बड़े एंकर हैं जी दूरदर्शन के। अच्छा। जिनको नीचे का ज्ञान मैं समझता हूँ कम होगा, ऊपर स्टूडियो में का ज्ञान बहुत है। अच्छा जी। स्टूडियो में बैठ के वो बहुत बातें कर लेते हैं। नीचे आइए, जमीन पे, किसानों पे जाइए, मंडियों में जाइए, तो आपको पता चलेगा शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओपन है, ये कोई मेरा किसान खरीदा हुआ नहीं है। ठीक है जी। ये ग्राहक बैठा है भैया, सबको ओपन बोली होती है, कहीं कोई ये तो नहीं है कहीं किसी के ऊपर होती है जी। ये कट्टा जाएगा जी, देखो जी ये जाएगा इसके तो। हाँ जी, 250, 50, 55, 60, 60, 65, 65, 70, 75, 75, 75, 75, 80, 80, 80, 85, 280, 1, 2, 85, 81, 82,
82 82 83 83 85 85 86 86 87 87 88 88 90 90 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 98 300 301 301 2 250 300 रुपये 3 जी। इसमें हम आप मुंह देख रहे हैं, साइड से देखेंगे तो थोड़ा मुंह लगा हुआ, 19-20 तो इसलिए देखना हर चीज बढ़ती है। ग्राहक को भी नुकसान नहीं होना चाहिए और व्यापारी को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। 25 थी 225 1 2 26 26 30 27 28 28 30 32 33 232 1 2 2.5 33 35 35 233 1 2 2.5 233 233 है 233 गोली। गोली। अब बताइए कहाँ बनता है और इस भाव में कहाँ किसको नुकसान होगा ये बता दीजिए। लेकिन ये दिक्कत क्या थी, कुछ गिने चुने एमपी के वो व्यापारी जो शुरू से मध्य में बैठे थे, शुरू से पुराने चलते काम है कुटी के रुके काम है जी। पता नहीं, चल मैं नाम तो ना बोल लो वैसे मैं इतना जानता ही नहीं इनको, ना धंधा है मेरा इनसे। अच्छा जी। लेकिन ये कुछ ही टाइम में निगाहों में आए हैं लोगों की। मैं जो शुरू से मध्य में बैठे थे, शुरू से चाहते थे कैसे किसान मरे हमारी रोटी बने, तो वो हुआ नहीं। अब बौखलाए पड़े हैं, अब मेरे लिए कमेंट्स धड़ाधड़ लिख रहे हैं। तो एक दिन कह रहा है कि फतवा जारी कर दिया माल ना बेचो। भाई मेरे फतवा जारी करने से क्या होगा, किसान अपने दिमाग से चलता है। आज आप फतवा जारी कर दो कि माल बेचो, किसान आपकी सुन लेगा? भैया सुनी उसी की जाती है जो सबके भले के लिए खड़ा होता है। ऐसे नहीं कि कमरे में बैठ के 5 आदमी प्लानिंग बनाओ, गेम खेलो और काम हो जाएगा। होते थे पहले, जो 5 साल पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है ना। मेहनत करनी सीख जाओ, अभी भी बोल रहा हूँ सीख जाओ, नहीं तो आउट हो जाओगे मंडियों से। और जिस दिन मैं तो अलग हूँ, कोई सेफे ने नाम ले दिया आपका तो पता चल जाएगा जितने मजे लेते हो ना। आज लिखा है जी उसने वो ये YouTube वीर और फलाना वीर फलाना, ये अबे घंटे के वीर है। मेहनत करके ईमानदारी से एक्चुअल पोजीशन बताते हैं, ठीक है। लालच नहीं कहते, हवस नहीं है पैसा खाने की। वैसे आप मेहनत करो, क्या हो गया? ठीक है जी। मंदसौर में इतनी बड़ी मंडी में हो तो मेहनत करने में दिक्कत क्या आ रही है तुम्हारे को? मैंने मंडी का नाम ले लिया, समझ जाओ। नाम नहीं ले रहा, अभी भी बोल रहा हूँ नाम नहीं ले रहा। कमेंट्स में संभल के बात किया करो साहब, नाम ले दिया तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है जी बात आपकी। मैं अभी भी इज्जत कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ आपकी। हाँ खोल भाई, कैसे करूँगा? थोड़ा ध्यान, तेरा आदमी है ना। लो जी अभी तो बोली चल रही कम से कम। हाँ जी 150 150 55 60 65 70 75 80 85 90 95 205 5 10 15 20 20 25 30 35 35 40 40 45 45 50 245 1 2 2.5 3 बड़े। चलिए दोस्तों, जानते हैं आप बोली निमट चुकी है, अब करेंगे खुराना जी से आराम से बात। राम राम जी भाई। राणा जी दोबारा फिर राम राम जी। हाँ जी, अब बताओ जी। बहुत बढ़िया जी, गोंडल गया था, मज़ा आ गया गोंडल मंडी देख के। अच्छा जी। क्या इंतजाम है। मैंने एक वो वीडियो बनाया था मनीष नागे के, उस पर आप अगर वो मंडी देख लो। नहीं होगी जी, बढ़िया। वहाँ गुजरात की मंडी है, बढ़िया ही है जी सर। नहीं सर, एक ना व्यापारियों का भी वो होता है, सरकार कह ले हाँ जी, जो वहाँ के लोग ना कहें उसका भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी सुविधा, इतनी बढ़िया सुविधा वहाँ तो पूरी अहमदाबाद सूरत सभी मंडी है बढ़िया जी। वहाँ की तो मैं चमचमाती मंडी है। मैं बहुत वहाँ सालों बाद दिल्ली की गुजरात मंडी की गया तरह ना थूकता नहीं कोई। सर वहाँ पे हर कोई उसको अपना समझ के चलता। यहाँ तो जगह जगह थूक, पान, पिचकारी, गुटखा डाली थी, उसमें इन्होंने लिखा, ये कोटा मंडी में मनीष नागे ने, इसका ये देखना 5 स्टार होटल से कम नहीं मंडी होगी जी। इसके मैं कुछ क्लिप दिखा रहा हूँ कि देखिए क्या ये उन्होंने सम्मान किया था। हाँ जी। ये वहाँ के APMC के चेयरमैन है अल्पेश भाई। अच्छा जी।
क्या उनका ऑफिस, उनका ऑफिस तो चलो अलग बात हो गई। हाँ जी। पूरी एपीएमसी हाँ जी। कितनी साफ, कितनी सुविधाएं। अच्छा जी। इस आदमी को सैल्यूट करने वाली बात है हाँ जी। कि क्या इन्होंने सुविधाएं दी हुई हैं। मेरे को फ़ोन तंग कर रहे हैं। ये देखिए इसकी ये सुविधाएं यहाँ की, और बताता हूँ ये इन्होंने सम्मान किया था थोड़ा ठीक है जी। भाई साहब ने, हाँ जी। बहुत खुश हुए थे। मैं थोड़ा जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि ये एपीएमसी ऑफिस जहाँ वो लोग काम गए थे, तो ये इसको सुन ही लूँ यार। वाकई आज गुजरात में सफाई है, यहाँ सफाई ये नहीं रखते। एपीएमसी ऑफिस है, सोचे ये एपीएमसी ऑफिस है। ठीक है और जी। ये कोई कहेगा एपीएमसी ऑफिस है। हमारे यहाँ तो थूक रहे जी, पान खा के और ये गुटखा खा देखिए रहे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ ये आरोग्य धाम बनाया हुआ है इन्होंने। ये मंदिर बनाया हुआ है इतना बड़ा। ठीक है जी। और उसके बाद ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है। ये यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मंदिर है। ये देखिए ये इनका वो है, ये आरोग्य धाम। यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं एनी टाइम। हमारी मंडी में नहीं है 5-4 मोहल्ला क्लिनिक है जी। यहाँ पर भी एक तो यहाँ पर है, देख तो लो उनका हाल किया मोहल्ला क्लिनिकों का। गधे खड़े जी उनमें ये सारे देखो, में। ये वो है होटल बना रखा है। कितने में? 35 रुपये में। 35 रुपये में किराया। कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी रह सकता है। ये देखिए जैसे आप, इनकी यहाँ सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं, हाँ। हमारे यहाँ तो इन सीढ़ियों पर आते जाते पान की पिचकारी मारेंगे कॉर्नर पे। वहाँ जी आधी कैमरे में जो पकड़ा आपको पता है, आपको पता है दिल्ली चांदनी चौक में लाल किले से लेकर और आगे तक खारी बावली बनाने का तरीका देखो। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी, सारा बढ़िया जी। जितनी भी सरकार ने ये देखिए ये यहाँ पे बैठा के खिलाते हैं। अच्छा जी, बताओ जी, क्या जबरदस्त चीज जी। ये देखो एक सबसे बड़ी बात भाई साहब ने क्या बताया, देखिए यहाँ बैठा के खिलाया जाता है। इतनी साफ सफाई है। ये चीज़ें हमारे को गुजरात से सीखनी चाहिए, हमारी एपीएमसी को, हमारे यहाँ के आड़तियों को। ये सिर्फ दिखाने की वजह क्या है, ये नहीं कि मेरे को वहाँ सम्मान मिला या तब मैं दिखा रहा हूँ। ये भाई साहब सीखने वाली चीज़ है। ठीक है जी। कि ये अगर सब मंडियों में ऐसी बात हो, वहाँ पे खाना फ्री का है। मैं 10 रुपये की प्लेट है, सिर्फ 10 रुपये की, जी भर के खाओ। ठीक है जी। वहाँ खाना जब बनता है, खाना चालू करने से पहले भगवान जी के आगे रखा जाता है, उसको ऐसे लंगर परोसा जाता है। ठीक है जी। कितनी बड़ी बात है। तो सर ये चीज़ें हमारे को सीखनी चाहिए। बाकी गोंडल मंडी, गोंडल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा मंडी बंद रही जी, बहुत सम्मान दिया, बहुत आदर सत्कार दिया। गोंडल मंडी के बारे में बता दूं, इंडिया के सबसे बड़े गैम्बलर, बहुत बड़े बड़े हाथी वहाँ पे व्यापार करते हैं। उनमें कुछ को मेरे से परेशानी रही। सबने हंसी मजाक में बोला प्यार तो सबसे बहुत है। पहली बार सबने मेरे को मिले। अभी देखिए गोंडल से बात कर रहा हूँ तो गोंडल के ही एक बहुत बड़े व्यापारी केतुल भैया, उनका फ़ोन आया। केतुल भैया राम राम। अभी इंटरव्यू ही चल रहा था तो मैं कहा इंटरव्यू में बताएं आपको केतुल भैया का फ़ोन आया। जी मालिक। हाँ लो फ्लेक्स के बारे में बोल रहे हैं जी, अभी बोल देता हूँ। ये जी स्पेशल डिमांड आई है गुजरात से, गोंडल से, कि फ्लेक्स के बारे में बोलिए। अच्छा जी। केतुल भैया ऑन रखना, फ्लेक्स के बारे में बता दें। देखिए फ्लेक्स पीछे जी भाई साहब बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सम्मान, इतना आदर सत्कार एक बहुत छोटे से व्यापारी को देना, क्योंकि गोंडल में जितने बड़े बड़े हाथी हैं उनके आगे मेरी तो औकात कुछ भी नहीं है। देखिए सीधी सी बात। और एक छोटे से आदमी को इतना आदर सत्कार, इतना मान सम्मान देना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आप लोगों का। आपको मजा आ गया ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर।
आदर सत्कार तो है ही है, लेकिन गोंडल मंडी देख के बहुत मज़ा आया। जो जितनी साफ सफाई और जितनी बढ़िया व्यवस्था, अभी बात कहते कहते एक बात और याद आई, हमारे जो चेयरमैन साहब है अल्पेश भाई, वो बता रहे थे कि जब गाड़ी एंटर करती है जी मंडी के अंदर, किसान का मोबाइल नंबर लिखा जाता है, हाथ के हाथ किसान को मोबाइल पे मैसेज आ जाता है आपका माल कौन से शेड में कौन से पिल्लर पे पड़ा है। और जब बिक्री होती है वहाँ 2 लोग सरकार के 3 लोग खड़े होते हैं, एक तो बोली लगाने वाला, एक जो कागज़ पे किताब पे लिखता है, एक टैबलेट पकड़ के खड़ा होता है कि जो टैबलेट पे हाथ के हाथ जैसे ही डालता है कि इतने का बिका, किसान को उसी टाइम मैसेज आ जाता है कि मेरा माल इतने का बिक गया। इससे बड़ी सुविधा, इससे बढ़िया सुविधा क्या चाहिए कि किसान को घर बैठे बैठे पता चल रहा है कि मेरा माल इस भाव का, किसने लिया, इस भाव का बिका, किसने लिया, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर। ठीक है जी। इससे बड़ी पारदर्शिता क्या होती है। और फिर मेरे को याद आ जाते हैं घनश्याम जी, वो दूरदर्शन वाले, जो कहते हैं जी किसानों का शोषण हो रहा है। आइए सर गोंडल मंडी आइए, वहाँ देखिए वो बिचौलिए ही हैं, वो कमीशन एजेंट ही है जिनको आप बिचौलिए कहते हो। इतनी बढ़िया सुविधा ऐसी कहाँ से मिलेगी सर, और इतना पारदर्शिता। स्टूडियो में बैठ के बोलना अलग होता है, मैदान में उतरिए, चलिए साथ चलते हैं, एक एक मंडी घूमते हैं, दिखाएंगे आपको घनश्याम जी पारदर्शिता किसको कहते हैं। ऐसी सुविधा विश्व में कहीं नहीं है जी। रजिस्टर में भी लिखा जाता है टोटल रेट, क्या रजिस्टर में भी लिखा जाता हाँ, है। वही मैं कह रहा हूँ कि दो लोग खड़े होते हैं, एक रजिस्टर में लिखा होता है, एक टैब पे हाथ के हाथ एंट्री कर रहा होता है जो किसान को पहुंचता है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इंटरव्यू चल रहा है, मैं भी फ्लेक्स के लिए भी बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये तो थी गुजरात की गोंडल मंडी की बात। अब उसमें मैं बोल रहा था कुछ लोग मेरे से बहुत परेशान रहे। उसमें परेशानी क्या थी जो 2 साल से होता कश्मीर का, कि कश्मीर में माल दिक्कत आई थी, जो ले लिए गए थे फिर वापस हुए। साउथ वाले ज़्यादा उसमें थे, जो लगे हुए थे कि जी माल खरीद लिया था और वो कम रेट में 25-30 रुपये में वो बिक गए। ठीक है जी। मैंने वहाँ से एक वीडियो दिखाई थी जो कि हमारे बहुत अच्छे और बड़े व्यापारी हैं उसके गोंडल मंडी के, विजेता ट्रेडिंग कंपनी शैलेश भाई, उन पर माल पड़ा था कश्मीर का। भाई साहब मज़ा आ गया माल देख के। वो माल कम से कम भी दिल्ली मंडी में 300 रुपये का बिकेगा। कश्मीर का माल, कश्मीर का माल इतना सुंदर बनाया हुआ माल। मैंने वो कहते हैं ना हीरे की परख या तो जौहरी जानता है। अब जो जौहरी होता है वो सारे हीरे तो बना नहीं पाएगा, तो उन्होंने स्पेशल मेरे को बोला कि खुदाना जी आपकी बात सब सुनते हैं, आप उनको बताइए कश्मीर के किसानों को। देखिए कुछ अगर हल्के लोग भी हैं तो कुछ ऐसे लोग भी हैं बढ़िया जो कुछ संदेशा देना चाहते हैं, और वो आएंगे। अभी वो कश्मीर का गाड़ी लेके गाड़ी भेजेंगे, और मैंने उनको इनवाइट किया है कि आप आइए, मैं राणा जी के इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू दिलवाऊंगा। अच्छा ये बात बताओ जी, जैसे 3-4 दिन का सफर रहा वहाँ पर जी। किसी वीडियो में या कहीं पर भी मेरा नाम भी आया कोई? दुनिया राणा जानती है, और नहीं, विश्वास करो। आपने लिया किसी वीडियो में? अरे प्रभु, किसानों ने वैसे चल के पूछा राणा क्यों नहीं नहीं आया? नहीं नहीं, वीडियो में बात कर रहा मैं। यार वीडियो में, आप वीडियो की क्या, आप एक बार चलो तो सही। राणा जी कितने मशहूर हैं, सुनिए राणा जी कितने मशहूर हैं आपको नहीं पता। राणा जी आप जिस दिन चलोगे ना, मेरे से ज्यादा मशहूरी नहीं नहीं राणा जी की है। अच्छा चलो छोड़ो भाइयों, आज के कमेंट पे गुजरात वाले किसानों को बोल रहा हूँ, राणा जी के लिए बताना तो सही, राणा जी को ज्यादा जानते हो खुदाना जी को ज्यादा। मैं क्या कर रहा, अभी वीडियो में भी कोई चर्चा हुई है? सर ऐसा है, वीडियो में ना चर्चा जहाँ होनी थी हमने वहाँ करी है। अच्छा, हमने जैसे की और उनकी चर्चा चल रही, मेरी भी चर्चा चली, किसानों ने आपके लिए पूछा। अच्छा, चर्चा चली हमारे से, जो APMC के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने पूछा आपका इंटरव्यू कौन लेते हैं। चर्चा चली सोमनाथ जी में, अच्छा, वहाँ आपके नाम का हमने मत्था टेका। चर्चा चली द्वारकाधीश में, सुनो, चर्चा चली द्वारकाधीश में, दर्शन नहीं हुए। आपको वहाँ का चमत्कार दिखाऊं, बताऊं क्या? द्वारकाधीश पहुँचे हम,
हम 5 मिनट लेट हो गए थे, पट बंद हो गए। अब मन दुखी था कि यार लेट हो गए। तो अब मैं जो बाहर गेट पे थे सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको बोल रहा भाई मत्था ही टेकने दे, सिर्फ दरवाजे पे पट पे मत्था टेक लूँगा। तो मेरी सिचुएशन वही हो गई थी जो सुदामा जी की थी, जो कह रहा है द्वार पालो कन्हैया जी से कह दो कि दर पे सुदामा आया हो। तो वो कह रहे उधर जाओ, उधर वाला कह रहा था सिक्योरिटी गार्ड, और मेरे आँख से आंसू निकल गए। अपने आप अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर रूम है, जो SDM साहब हैं शहजाद भाई, वो उधर मेरा इंटरव्यू हो रहा है, 5 मिनट में फ़ोन कर रहा हूँ। तो अंदर से एडमिनिस्ट्रेटर साहब के यहाँ से कोई एक बंदा आता है। मैं कहा 1 मिनट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात करवा दो, मेरे को सिर्फ पट पे मत्था टेकना है। मंदिर तो बंद हो गया, मैं बिल्कुल उसमें वो नहीं कहा, पट तक से मत्था टेकने दो। कह रहा आप अंदर चले जाओ, देखो एडमिनिस्ट्रेटर कितना बढ़िया है वहाँ का, SDM साहब है, क्या अल्टीमेट आदमी। वो कह रहे अंदर चला गया। अंदर कोई और भी 2-3 बड़े लोग बैठे थे। तो वहाँ के स्टाफ ने अपने आप ही मैंने कहा जी कुछ मेरे को वहाँ पे वो कहना है, और अगर हो सके तो मत्था टिकवा दो। तो इतने उन्होंने कहा मैं एडमिनिस्ट्रेटर से पूछ रहे थे, SDM साहब से पूछ लेते हो, अगर वो कहते तो कह देते। मैं चलो ठीक है। आप समझे कि अंदर से संदेशा आता है कि आप पहले तो उन्होंने पटका डाला, और मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। पटका डाला उन्होंने और अलाउ किया, मेरे को स्वरूप दिया द्वारकाधीश जी का, अलाउ किया मंदिर के पट पे जाके। जितनी भी मेरे साथ लोग थे, कम से कम 15 लोग थे, सब ने जाके वहाँ पे मत्था टेका। और धन्यवाद बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं SDM साहब को धन्यवाद देना, क्योंकि मैंने से उनको इतना ही कहा था, मैं सर दिल्ली से आया हूँ और 5 मिनट लेट हो गया, सिर्फ भारी मत्था टेकने दो, अपनी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने स्वरूप दिया, मत्था टिकवाया, फिर वापस बुला के मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जबकि कोई लालच नहीं, कोई बड़ा आदमी नहीं, कहीं कोई औकात नहीं, है ना जी। सामने वाले ने, अभी आपको और भी 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये देखिए, ये है वहाँ के SDM साहब। अच्छा जी। देखो कोई और हो ना बड़ा आदमी, वो इतने नॉर्मल तरीके से खड़ा होता है। इन्होंने इतना बिगाड़ किया, इन्होंने कहा आप आइए दोबारा। मेरे को भी अफसोस है, ये द्वारकाधीश भैया जिन्होंने नहीं दर्शन किए, दर्शन कर लो। ये द्वारकाधीश के फोटो हैं। ठीक है जी। वाइफ थी मेरी, तो वहाँ के दर्शन हो गए। तो उसका उन्होंने ये बोला कि अगली बार खुराना जी, राम राम जी, अगली बार आएंगे तो आइए आप, और आपको और अच्छे से दर्शन करवाएंगे। तो थैंक्स है सर, एक नॉर्मल आदमी को आप इतना सम्मान देते। उसके बाद चर्चा कहाँ हुई, आपका भी मत्था टेका द्वारकाधीश में। मैं बताने वाली बातें नहीं होती, लेकिन आपने पूछी है तो बता रहा हूँ। मुलाकात हुई इस आदमी से, जानते हो आप इनको? नहीं। द्वारका मुलाकात हुई इनसे। ये है डॉक्टर राकेश कक्कड़। ठीक है जी। जो हमारी आज की लहसुन मार्केट में एक अच्छा एनालिसिस के रूप में माने जाते हैं। इनके अंदाजे बहुत बढ़िया चलते हैं। बहुत अल्टीमेट आदमी। कहाँ रहते हैं? सुदामा जी की नगरी में। पैसे वाले दो हैं, छोड़ दो पैसा। सुदामा की नगरी में जो रहते हैं, कहते हैं सब पैसे वाले होते हैं। आपको शायद ना बताऊं, मैं आपको ये बात भी बता दूं, सुदामा जी के यहाँ पोरबंदर में जो है सब पैसे वाला। या तो पैसे वाला या आत्मसंतुष्टि है। ये भगवान कृष्ण जी का दिया हुआ आशीर्वाद है। सुदामा जी को पोरबंदर उनकी नगरी के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्म स्थल से तो लोग जानते हैं, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा सुदामा जी के धाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में एक ही मंदिर है सुदामा जी का, वहाँ। एक और उदाहरण सुन लीजिए। कहते हैं जब तक सुदामा जी से नहीं मिलोगे, कृष्ण जी दर्शन नहीं देते। द्वारकाधीश
हमने जाना था सुदामा जी से के दर्शन गए ने, ये इनसे मैं मिला पहले पोरबंदर, इनका घर है भाई साहब का, कक्कड़ साहब का। इन्होंने इतनी सेवा करी, आनंद आ गया, बहुत अल्टीमेट आदमी। लेट हो गए तो सुदामा जी के मंदिर मत्था नहीं टेके बिना भागे वहाँ कि पहुँच जाएंगे। आप ये देख लो 5 मिनट का फर्क रहा। उनके मित्र के अगर दर्शन नहीं हुए ना तो उन्होंने दर्शन नहीं दिए। ये होती है मित्रता। ठीक है जी। तो मित्रता होनी चाहिए कृष्ण भगवान और सुदामा जी जैसे। राणा जी, मित्रता में कभी नहीं पूछना चाहिए कि हमारी चर्चा हुई कि नहीं हुई। आपकी जो चर्चा बात आपको उस दिन बोला पलट कि गए, खुदाना घुमा फिरा दिया, खुदाना तेरी के मोड़ आगे से देखो, भगवान ने ना बहुत अच्छा एक जोड़ी बनाई है, राना और खुदाना। सिर्फ खू का फर्क है, खू आगे से हट जाए तो राणा बन जाता है। जैसे औरों की चर्चा चल रही ना जी, अरे आप मेरे से ज्यादा चैनल की मशहूर चल हो। रहा, किसी के बंदे की आप चर्चा, मेरे किसी से के चैनल की चर्चा। आप मेरे से ज्यादा क्या मेरे मशहूर चैनल है। की चर्चा, मेरी चर्चा भी चली कोई? आपके लिए दुनिया ने पूछा। आप चलेंगे ना, आपको पता चलेगा आपको लोग कितना चाहते हैं, ठीक है जी। वहाँ का किसान कितना चाहता है। आप देखो तो सही, दुनिया देखती है आपका चैनल। अब किसानों के लिए क्या मैसेज है, क्या बात है जी? सर ये तो हो गई हमारी यात्रा की बात है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया और जी। बहुत दर्शन प्रभु हो की गए, कृपा रही। हम यही से प्रसन्न हो गए देख कर। आनंद आ गया। सोमनाथ जी में तो, सोमनाथ जी में आप सुनो, सोमनाथ जी में सीएम साहब आने थे, उससे सिर्फ 2 घंटा पहले एकदम खाली सोमनाथ जी। और पता नहीं उन्होंने कैसे एंट्री करवा दी हमारी, एकदम ऐसे करवा, एकदम सामने खाली। उनसे मत्था टेका, मत्था टेक के बाहर निकले हैं तो पता चला 15 मिनट में सीएम साहब पहुँचने रहे हैं, तो हम बाहर निकले। वहाँ अगर कभी कोई सोमनाथ जी नहीं गया, भैया जरूर जाना, आनंद आ जाएगा। पीछे समुद्र की लहरें चल रही हैं, भूल जाओगे गोवा खोआ, ठीक है जी। गोवा का फूहड़पन भूल जाएंगे अगर सोमनाथ जी और द्वारका जी चले गए। मैं दोबारा जाऊंगा क्योंकि टूर मेरा अधूरा रह गया, द्वारकाधीश के दर्शन नहीं हुए, सुदामा जी के दर्शन नहीं हुए, तो बहुत जल्दी जाऊंगा। अब आ जाए जी व्यापार में। व्यापार में जो माहौल बनाया गया था, मैंने बोला था कि माहौल सुधरेगा और इसका असर आपको दिखने भी लग गया। इंटरव्यू दिया था उसको मनीष नागर को, तो मनीष नागर को भी आपको लिए आदत पड़ गई कि उंगल लगाओ, खोदो तो कुछ निकलेगा। तो उस दिन उन्होंने बोला तो 5-10 मिनट पहले ही फ़ोन पे एक भाई साहब से बहस हुई थी, तो उन्होंने एक संदेशा दिया था कि भाई ये बातों से कुछ नहीं रखा, तेरे कहने से किसान नहीं आ रहा। बिल्कुल आप सही कहने से, ना तो मेरे कहने से किसान आ रहा है, ना मेरे कहने से किसान रुक रहा है। लेकिन मैंने ये बोला था जो आपने माहौल बनाया है वो माहौल आपने गलत बनाया है और आपकी वजह से माहौल बिगड़ा है। तो उसका रिजल्ट चैनल में मैंने बोला था 1 तारीख से पहले आपको फर्क दिखेगा, 1 दिसंबर। तो उसका असर कल से ही दिखने चालू हो गया। आपके कम हुई है, माहौल टाइट होना चालू हुआ। 20-25 हुए 2-3 दिन में बढ़ गए हैं, 20-25 और 2-3 दिन में बढ़ेंगे। फिर एक मैसेज आता है कि खुराना जी आपने तो चैलेंज दे दिया, 1 तारीख का डेट भी दे दिया आपने। आपको क्या पता है आपकी कल की ज़िंदगी, कल कितने बजे कितने टाइम पे मरना है, ये आपको पता है? आप अभी गुजरात हो, कल को दिल्ली पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? ऐसी सी बातें चल गई। सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। आपको पता, आप हवाई जहाज में बैठोगे, हवाई जहाज क्रैश हो जाएगा, तो मैं हंस पड़ा। मैं भाई साहब मेरे को ये तो पता नहीं, ये तो पता प्रभु को। और जो ये व्यापार का भी मैं बताता हूँ, ये भी सब प्रभु के हाथ में। सिर्फ वो सुन लेता है, वो सुन लेता है कि अगर ये बोल रहा है, और वो सुनता भी क्यों, वो भी सुन लो, आपकी भी सुन सकता है। आप भी अगर बिना लाग लपट लालच के अगर किसी के भले के लिए खड़े होंगे तो विश्वास रखिएगा आपकी बात भी उतनी ही दमदार होगी जितनी लोग मेरे लिए बोलते हैं। लालच नहीं है भाजी, मेरे को ये जल पड़ा है। मेरे को अगर जिस दिन 2 रोटी मिलती है तब भी धन्यवाद कहता हूँ, जिस दिन आधी मिलती है तब भी धन्यवाद कहता हूँ,
और जिस दिन नहीं मिलती ना तब भी धन्यवाद कहता हूँ। और कल की भी बता दूँ, द्वारकाधीश जी के दर्शन नहीं हुए तो जो लोग मेरे साथ थे, सर एक 5 मिनट में कर रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, 5 मिनट में कर रहा हूँ। कल जो लोग मेरे साथ 15 लोग थे, आप उनसे पूछ लीजिएगा, उसका मैंने फ़ोटो दिखाया आपको, उनसे सिर्फ पूछिएगा आंसू तो निकले कि दर्शन नहीं हुए, उदास सब हुए, लेकिन मैंने एक ही बात बोली थी कि इसमें भी कोई ना कोई वजह होगी जो उसने दर्शन नहीं दिए। तो इसके लिए भी हम धन्यवाद कहते हैं। ठीक है जी। तो भाई साहब हम हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहते हैं। वो दर्शन दे रहा है तो भी बहुत बढ़िया, नहीं दे रहा तो उससे भी बढ़िया, क्योंकि उसने कुछ सोच के नहीं दिए होंगे दर्शन। ठीक है जी। हो सकता है उससे अच्छे दर्शन करवाए, हो सकता है मेरी कोई कमी रही होगी, उसने दर्शन नहीं दिए होंगे, तो उस कमी को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे क्या कमी रही जो उसने दर्शन नहीं दिए। ठीक है जी। तो सर जिस दिन बिना लाग लपेट के भला करने के लिए आप खड़े हो जाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अकेला खुराना ज्ञानी है। खुराना को 35 साल का तजुर्बा है। वो मेन बात तो फ्लेक्स की एक तो वो भी कर रहा हूँ, एक से एक बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, खुराना की कोई औकात नहीं है उनके आगे, उनके पाँव की जूती की धूल नहीं हो। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं नेपाल में, लहसुन के बिजनेस में, उनके पाँव की जूती की धूल के बराबर नहीं हो। अच्छा जी। ऐसे ऐसे लहसुन के खिलाड़ी बैठे हैं साहब, हकीकत में। लेकिन ईमानदारी से जब आप खड़े होंगे तो अपने आप भगवान की कृपा आपके ऊपर आएगी। अब आ जाते हैं जी फ्लेक्स में। लहसुन में तो कोई टेंशन नहीं है, लहसुन में आराम आराम से बेचते जाइए। आराम मैंने से पहले भी बोला था, जी समझ नहीं आ रहा लोगों को, ये आराम से बेचते चले, जो सुनिए, जाएगा भी ना कहाँ मैं तक दोबारा चला बता रहा हूँ, जाएगा। देखिए ये भाव बहुत बढ़िया, बहुत कम अच्छे, नहीं है, बहुत अच्छे। कोई कम नहीं है। 10 बार धन्यवाद दो, जितनी बार धन्यवाद दो। मैं तो परसों भी बोला, मैं किसी ने सोचा था कि 300 का भाव आएगा, ठीक है जी। किसी ने नहीं सोचा। सबसे बड़ी बात, अब तक माल है लोगों के पास, नहीं पहले बेच के खा पी के अरे भाई खर्च कर साहब, देते। 8 कट्टे वाले पे माल पड़ा। एक किसान का कल फोन आया, क्या मेरे पे 8 कट्टा पड़ा, खुदाना जी कैसे करूँ, कैसे करूँ, 8 कट्टा पड़ा कैसे करूँ। चलो कम से कम माल तो है जी। तो मैंने उसको पता क्या बोला, मैं कहा वही तरीका अपनाओ। मैंने पहले 8 महीने बोले थे, अब मैं बोल रहा हूँ 5 महीने, ठीक है, 5 महीने 6 महीने में बांट दे माल को। 8 कट्टे हैं, महीने का हफ्ते, 5 हफ्ते, सॉरी अरे ये तो पंगा पड़ जाता है। 5 हफ्ते में आप माल को बांट लो। ठीक है तो जी। 5 हफ्ते में कैसे बांटूं, 4 में बांट लूँ, मैं 4 में बांट ले, 2 कट्टा 1 हफ्ते में बेच दे। अगर रिस्क खेलना, नहीं खेलना तो भाव अच्छा बेच दो। भैया आप पे जितना माल पड़ा है, अभी 8-8 हज़ार कट्टे वाले भी पड़े हैं, आप पे जितना माल पड़ा है आप उसको 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, 4 हफ्ता अपनी संयम, अपनी क्षमता, अपने विवेक के हिसाब से बांट दो। कोई खुराना की नहीं सुनो। अब आपका विवेक, आपका संयम, आपकी क्षमता काम करेगी, ठीक है, उस हिसाब से बांट के हर हफ्ते एक एक हिस्सा बेचते चलो। ठीक है जी। तो देखो बिना टेंशन के निकल जाओगे। अगर हम सोचें कि अब तेजी हो गई, अभी इकट्ठा निकाल दें, तो फिर मरेंगे। एक चीज पूछे, कहीं पर थोड़ा बहुत, एक पल्ली 10 किलो 20 किलो 1 क्विंटल अभी नया लहसुन आ चुका है, उससे क्या होगा, वो बेचारे नहीं। रो रहे हैं। आया 2-4 कट्टे आए थे पीछे, किसान यानी रो रहा है, मुहूर्त बूढ़ी हो गई हो गई। दलोदा में रोज आ रहा है, ऊटी की। हाँ 2-4 कट्टे रोज आ रहे हैं। वो किसान इतना परेशान है, इतना रो रहे हैं, कह रहे हैं हम तो बर्बाद हो गए। 800 रुपए किलो, इतना 600 महंगा रुपए। बीज लेके 100-150 रुपए किलो बिक रहा। सुपर शंकर जो मैंने गुजरात में भेजा था, एक किसान ने अपने खेत में दिखाया। भाई साहब मेरे को नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं खेती नहीं करता। जो और लोग थे वो कह रहे हैं इसकी बैठक इतनी मजबूत है, पौधा इतना सुंदर ये है। तो जंगली है जी, जंगली है तो। क्या पौधा इतना सुंदर है, क्या ये हो गया, हमारे को कोई जरूरत नहीं ऊटी की। हम हर साल ऊटी इतना महंगा बीज खरीदे, हम हर साल ऊटी के लिए पहले खरीदे महंगा और सस्ते में बेचे। क्या इसको तो एक बार खरीदा वो अपना आराम से। सुपर शंकर अभी भी जिसे लगाया, अगला साल अगर 100, अगर कोई भी भाव होगा उससे 50 रुपये बिकेगा। 100 बिक रहा होगा, आपका 150 बेचूंगा बीज में, बीज में ही चलेगा जी। 2 साल सुपर शंकर से बीज में बिकेगा, आप देख लीजिएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ऊटी लोग लगाएंगे नहीं,
क्योंकि उसकी टक्कर में सुपर शंकर दिखेगा आपको। ठीक है जी। सुपर शंकर भी अर्ली ब्रीड है, जल्दी आप बोएंगे तो यानी जल्दी जिन्होंने आ वो जाएगा। लगाया घाटे में ही है अभी तक। अभी तक तो घाटे में दिखते आगे उठा पटक में उनका बिक जाए तो एक अलग बात है। आज की तारीख में घाटे में ऊटी वाले। ठीक है जी। अब आ जाए जी फ्लेक्स पे। देखिए फ्लेक्स की मार्केट बहुत लाजवाब है। मैं शुरू से बोलता आया हूँ फ्लेक्स के मामले में। कल भी मेरी 2 महुआ के लोग हैं फैक्ट्री वाले मिलने आए थे। परसों में से मिले थे रिसोर्ट में जहाँ मैं रहा था, तो सिर्फ मिलने आए थे महुआ से। तो फ्लेक्स के बारे में बात हुई थी। मैं कहा कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कभी भी भगवान ना करे 5 रुपये 10 रुपये का भाव आए तो हम किसान के खेत से माल उठाएं, आप बनाएं, बना के स्टोर में किसान के नाम से रखें और वो पर्ची किसान को दे दें। उसके बाद जब उसका उठा पटक किसान को पूछ के हम कि भाई तुमने बेचना है कि नहीं बेचना, हम तब बेचें। अब इसमें किसान की पैसा कुछ नहीं लगना चाहिए भाई, जो उठाया उसका किराया, आपकी बनाने की लागत। किसान जब मद्दे के साथ में होगा कहाँ से देगा? तो उस टाइम में उसका फ्री में माल बन के रख जाए, जब बेचेंगे वो काट लेंगे। ठीक है जी। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ। तो उसके ऊपर चर्चा हुई है। एक बार में एक सिस्टम नहीं बनता, 2-4 बार में सिस्टम बनने की तैयारी हो जाएगी वो भी। अब आ जाते हैं भाव। जो फ्लेक्स का भाव है भाई साहब, आज की तारीख में 175 से 185 का भाव है। और अभी फ्लेक्स 6 महीने बनता नहीं। 175 से 175 से 185 का और भाव पीछे से कितने का था जी? अभी 210 पे था जब मैंने कहा था बेच लो। फ्लेक्स। हाँ, और वो टूट के 175-85 पे आ गया। अभी 6 महीने फ्लेक्स बनेगा भी नहीं। इनको सुन 6 महीने फ्लेक्स बनेगा भी नहीं। 270 जी। 6 महीने अभी फ्लेक्स बनेगा भी नहीं। अभी बनेगा नहीं। तो हमारे पास 6 महीने के लिए माल भी नहीं पड़ा। हमारा जो माल है हमारे पास पड़ा है सिर्फ 4-4.5 महीने के लिए माल पड़ा फ्लेक्स। 1 घंटे तक माल नहीं बनता, माल है 4 महीने का। अब जितना भी माल पड़ा है, जो असल में मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, हर कमोडिटी पे एक चैनल ऐसा होना चाहिए डेली सबको रिपोर्ट पहुँचे। तो वो कई लोग इसलिए नहीं बनाते कि ये बात फैल ना जाए। बोला हमारे का 300 रुपये, बहुत बेहतरीन माल है, देख लो माल। ये 300 रुपये। हाँ बोला आगे, ये आलिए वही जाने माने नाम। गा दो जी, फिर गा दो बोल दो। बोला, ये बोला आ गया। हाँ जी 300। अच्छा जी। ये देखिए आपको ये दिखा दूँ, ये साईं खड़े हो। हाँ देख लिया जी, देख लिया जी। अरे माल का ऊपर दिखाओ, ये देखो ना माल का, इधर टेढ़ा। साईं। ये अच्छा साईं जी। है। अच्छा ठीक है जी। साईं, ये देखिए, ठीक है जी। ये बड़ा बेहतरीन माल है, एक दाना मरा हुआ नहीं है। ये देखिए, इसका क्या रेट जी? 270 बोल रहे हैं, 60-65 बिकेगा। अच्छा जी। उसका नूर ये गोली में आ जाता है ये? नहीं, मीडियम। अच्छा ये मीडियम। पूना लड्डू है। अच्छा जी। दिखा भाई, पोना लड्डू बोलते हैं इसको। पूना लड्डू। अच्छा जी। ये नूर है जी। अच्छा, देखिए ये कितना नूर। बेहतरीन माल है। हाँ जी। ये 240 रुपये का बिका। अच्छा जी। और 240 बड़ा लाट था, 220 कट्टे का लाट था। इसमें मेरे पास सिर्फ 50-55 कट्टे बचे हैं। ठीक है जी। ये लक्ष्मी माल का है। अच्छा दिखाइए भाई, जी। लक्ष्मी, दिखाइए। ये गोली में आ जाएगा ये। अच्छा ये ठीक है हटा, जी। ये कटा चढ़ के हो गया ये बेटा। ये देखिए, ये अच्छा लक्ष्मी जी। माल का। ये क्या रेट बता जी? ये 220 का बेचा है मैंने। अच्छा जी। अच्छा ठीक है जी। बहुत बेहतरीन माल है, देखिए। ये वही जाने माने नाम आलिए जी। फिर वही दोबारा आगे मैदान में। वो कितने अच्छा घंटे जी। लेने हैं आपने बड़े मियाँ? फ्लेक्स में अभी 175 से 85 का भाव है। 101% ये 200 रुपये 205 दोबारा उसी रेट पे आएगा। ये भी तेजी आएगी इसमें भी। गार्लिक फ्लेक्स की बोल रहा हूँ। अनियन फ्लेक्स में थोड़ा डाउन आएगा। तो इसमें अगर कोई इस कमोडिटी पे भी कोई ऐसा आदमी जो डेली की रिपोर्ट बनाए, आप लोग मैदान में आए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसमें कम से कम आदमी मैदान में वही आना जो बिना लालच के बोले, ठीक है जी। असल रिपोर्ट बताए जिससे सबका भला हो सके। ठीक है जी। तो आ सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी गेम है। बाकी फ्लेक्स में घबराइए नहीं, अभी कम से कम भी मेरे को लगता है कि 200 रुपये फ्लेक्स होगा आने वाले
दिसंबर एंड तक। 200 रुपये हो जाएगा। मैं डेट बताते बताते रुक गया, डेट भी बोलने लगा था। फिर वो भाई साहब बोल रहे थे कि तेरे को अपने कल का पता है। भैया मेरे को अपने अगले पल का नहीं पता, किसी के बाप को नहीं पता होता अगला पल है कि नहीं है। ठीक है जी। लेकिन जो पल में हम जी रहे हैं ना, सोच ये होनी चाहिए कि सबका भला कहते हुए चलो। ठीक है जी। अगले पल अगर ना रहे तो जब वो लेने आएगा ना, तो आप इतना मुंह उठा के बात कर सको, अपनी आंख उससे मिला सको कि मैंने कोई शर्मिंदगी वाला काम ना किया हो जिंदगी में। ठीक है जी। तो वो कर रहा हूँ, वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम ये तो नहीं कह सकते प्रभु आएंगे, हमारी इतनी सही कदम भी नहीं है कि प्रभु लेने आएंगे। ठीक है जी। लेकिन जब भी यमदूत भी लेने आए तो आप चौड़े में कह सको कि भगवान पे चल रहा हूँ। ठीक है जी। शर्मिंदा होकर उसके आगे ना खड़े होना। इसलिए अपना जो पल जी रहे हो उस पल को ईमानदारी से और सबके भले के लिए जियो। चलिए इसलिए धन्यवाद। मेरे को भी नहीं पता अगला पल मेरा क्या है। बढ़िया ही होगा मैं जो कल भी भी होगा। हवाई जहाज में बैठा अपनी वाइफ से यही बोल रहा था, मैं और मेरी घरवाली थे। मैं क्या बता, आज संदेशा आया कि अगला पल तो हो सकता है दिल्ली जाए ना जाए। तो हंसी आ रही थी हम दोनों को कि वाकई में हमारे को नहीं पता कि जा पाए ना जा पाए। लेकिन जिस समय भी गए तो इतनी क्षमता होगी, इतने कदम अच्छे होंगे कि उसके आगे बैठने की क्षमता रहेगी। शर्मिंदगी की तरह नहीं बैठ पाएंगे, आंखें नीचे नहीं होंगी। इतना हमने अपने अच्छे कदम कर रखे हैं कि उसके आगे उसके बच्चे की तरह बैठ सके होंगे। ऐसा मतलब कि किसी गुनाहगार की तरह नहीं बैठेंगे। ठीक है जी। तो हर आदमी को वही कहना चाहिए कि किसी गुनाहगार की तरह नहीं बैठना जब उसके आगे बैठने का मौका मिले। आंसू आएंगे, दो तरीके के आंसू आते हैं जब भगवान से मिलते हो। एक होते प्रेम के आंसू, एक होते गुनाह के आंसू। ठीक है जी। तो इतना कदम गए लो कि आपके प्रेम के आंसू प्रेम के निकले, आंसू आ जाए। गुनाह के आंसू ना निकले उसके आगे। तो अपना पल ऐसे जियो। चलिए धन्यवाद। राम राम। राम राम। दोस्तों ये बाबूजी की दुकान का कौन एड्रेस सा है जी। ये? इनका अरे तोलियो भाई, 260 रुपए में। कोई बात नहीं, लेना है ले ले, नहीं तो रहने दे। वो तो लाएंगे, देखो एक बार भी 1 रुपया क्या आपके